गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक। आ गए हैं फिर से। 2-3 दिन नहीं वीडियो बना पाए क्योंकि टेक्निकल इशू थी बहुत सारी, इसलिए। लेकिन पुनः आज पहले दिन आप लोगों को बताए थे फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर में जो व्हाट इज फिजिक्स के बारे में। लेकिन आज आप लोगों को बताएंगे स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। स्कोप क्या है और एक्साइटमेंट क्या है। हाँ, एक्साइटमेंट होता है, सबको एक्साइटमेंट होता है। तुम लोगों को पता है, अगर कहीं से कॉल आया जो मामा के बेटी का शादी है या मामा के बेटी की शादी है या भैया का शादी है, चाचा का शादी है, चाची का शादी, वहाँ पे एक्साइटमेंट होता है। लेकिन ये भी तुम लोगों को पता होना चाहिए, शादी होने से पहले तुम्हारे मामा जी ने क्या करना चालू किया या मामा के लड़के ने, जो उसका शादी हो रहा है, कुछ ना कुछ स्कोप होगा उसके पीछे, तब वहाँ पे एक्साइटमेंट जगता है। उसी प्रकार लाइफ हो या साइंस, सभी जगह स्कोप एक्साइटमेंट उसी प्रकार से आती है। स्कोप तो लोग पढ़ा होगा, माइक्रोस्कोप। हाँ, वही माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे स्कोप कितने प्रकार के होते हैं। स्कोप एंड एक्साइटमेंट पहले लिखने दो। स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। स्कोप एंड एक्साइटमेंट। स्कोप कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के। पहला देखो, पहला हो गया तुम्हारा मैक्रोस्कोपिक, दूसरा माइक्रोस्कोपिक। हाँ, पहला के बारे में जानो। पहला मैक्रो और माइक्रो के बारे में तो लोग जानता होगा, लेकिन मैक्रो के बारे में नहीं जानता है। तो मैक्रो में हम लोग पढ़ेंगे लेबोरेटरी, प्रयोगशाला में जो कुछ भी होता है या लैब में जो कुछ भी करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। किसमें, मैक्रो में। इसके अलावा हो गया टेरेस्ट्रियल। इसके आगे हो गया तुम्हारा एस्ट्रोनॉमिकल में भी मैक्रोस्कोपिक। हाँ, एक अलग रहते हैं फिजिकल या क्लासिकल। ये तुम लोग अलग अलग पढ़ाते ना। क्लासिकल फिजिक्स की जितनी पढ़ाई होती है वो सब मैक्रोस्कोपिक हो गया। मैक्रोस्कोपिक के अंतर्गत आता है। जैसे देखो, लॉ ऑफ मोशन। इसके आगे आ गया तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मोशन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। चलो, तो इतना अपने लोग जान गए। और क्लासिकल फिजिक्स में ये सब तो पढ़ेंगे, लेकिन क्लासिकल फिजिक्स में अपने लोग को पढ़ना क्या है। तो पिछले वाले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था मैकेनिक्स पढ़ने, इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बारे में, ऑप्टिक्स के बारे में, थर्मोडायनामिक्स के बारे में, ये सब पढ़नी है अपने लोगों को क्लासिकल फिजिक्स में। और मैकेनिक्स में पहले आता है लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मोशन, ये सब आता है। इसके अलावा एक बहुत ही नोट में तुम लोग को लिखाएंगे बात, ये बहुत ही, या तुम लोग जानता भी होगा, विज्ञान या गणित, मैथ, एक एजप्शन आता है। एजप्शन सभी जगह आता है। एक तथ्य होता है जो सिद्ध किया हुआ होता है। खास करके तो लोग 8, 9, 10 में पढ़ा होगा, 7th में भी है समरूप वाला, ये सब तुम लोग पर में पढ़ा होगा, जिसको थ्योरम कहते हैं इंग्लिश में। थ्योरम, THEOREM, थ्योरम। अब परमेय बोल रहे हैं, ये वाला परमेय, ये परमेय, ना कि परिमेय। ये परिमेय नहीं, ये परमेय नहीं, परमेय बोल रहे हैं। एजप्शन, ऐसा कुछ चीज जो सिद्ध किया हुआ रहता है या सिद्ध उसको आसानी से कर सकते हैं। ये नहीं जो ये बात यहाँ पे लिखा गया है तो ये बात गलत होगी। यहाँ पे फिजिक्स में या मैथ में या कहीं पर भी तुमको जहाँ पर भी मिलेगा
फिजिक्स और मैथ वहाँ पे एजप्शन के साथ मिलेगा, सिद्ध किया हुआ के साथ। जैसे तुम लोग कैसे पढ़ता था, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितने डिग्री होती है, 180 डिग्री, लेकिन फिर उसको सिद्ध करके भी देखा जो किस प्रकार से होती है। तो ये अभी हम 8, 9, 10 के क्लास नहीं कर, जो तुम लोग को सीख करके सिखाएंगे, तुम लोग खुद जानता होगा, बहुत अच्छे से जानता होगा त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री कैसे होता है, या समांतर रेखा के बीच अंतराल कोनों का योग 180 डिग्री होता है। कुछ भी पर में हो जाए, जो अगर कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है जिसमें एक बड़ी भुजा और एक कोण तुम्हारा मिलता रहे, तो वो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। ये सब तुम लोग जानता ही होगा। चलो आगे अपने लोग एक नोट में अभी लिख देते हैं, शायद यहाँ पे नहीं हो पाएगा, इसको वाइप आउट कर देते हैं। जिसको लिखना होगा अपना लिख लेना, साइड हो जाते हैं स्क्रीनशॉट, या वीडियो पॉज करके वीडियो को रोक करके तो अपना लिख सकते हो। चलो आगे नोट में लिखना है, ऑल फिजिक्स एंड also mathematics all physics and also mathematics is based on तुम लोग को बताया एजप्शन। ये सिद्ध किया हुआ बात है, कोई भी कहीं पर भी तुम लोग आगे पढ़ोगे, सिद्ध किया हुआ बात नहीं है। तो तुम लोगों को पता है तावा में जब मम्मी रोटी बनाती रहती है ना, तो तावा जब गर्म रहता है, या खुद कहीं पे रह के पढ़ते हो, वहाँ पे अगर तावा में रोटी बनाते हो गर्म रहती है, तब उस पर हाथ रख के देखना, जलन होगी, ना कि वहाँ पे आइस मिलेगा। अब ये भी चलता है बात, यही बात चलता है, ठंडा माने तो कोको कोला, कोको कोला के ऊपर नहीं जाना, ठंडा माने 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो रहेगा ना तापमान, वहाँ पर जो रहेगा उसको बोलते हैं ठंडा, समझ गया। ये नहीं जो 100 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा उसको भी बोलते हैं ठंडा। ठंडा माने प्रचार उचार मत देख के ये नहीं हो जाना ठंडा माने कोको कोला, कहीं पे जाना बाहर में रहता है कोको कोला का वो सैंपल सब उसी को उठा कर पीने लगना, वो फ्रीज में करके ठंडा देता है। इस सब के पीछे मत भागना, समझ गया, क्योंकि आजकल साइंस को भी उलट फिर कर देता है कितना। तू लोग देखा है साउथ का मूवी तू लोग देखता होगा, साउथ का मूवी भी या कहीं पर भी, तो उसमें क्या करता है, हीरो एक पंच देता है विलेन को, और विलन 5-5 बार जंप करता है। रियल लाइफ में तू करके देखना, किसी को एक बार उठा के नीचे करना, नीचे ही पड़ा रह जाएगा, उठेगा भी नहीं, उठेगा हाँ थोड़ा उठ सकता है, उतना नहीं उठेगा। लेकिन एक बात समझ लो, ये साइंस को धोखा नहीं दे रहा है, साइंस ही इसको बना रहा है। वो जो रे कैमरा में पहले रे आया, उसको फिर अल्ट्रा रे के साथ कन्वर्ट करके कोई भी वेव लेंथ को इधर उधर अकड़म बकरा इतना पी से इतना पी में कर करके लैपटॉप से तो मोबाइल से पूरा कैमरा से सीपीयू से सब कुछ को मिला जुला करके वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक से ही बनता है, और पूरा सॉफ्टवेयर के साथ बनता है। तो सॉफ्टवेयर ही उसको ऐसा तैयार करता है 4-5 बार जंप करता है। तो ये पूरा जंप करता है कौन, तू नहीं समझना, साइंस को धोखा दे, साइंस से करता है, साइंस नहीं करेगा। ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, लाइट रे, वहाँ पे तुम लोगों को पता चल जाएगा मोबाइल से कैसा रे निकलता है, ये सूर्य की रोशनी से कैसी रे निकलती है, या हीरे या डायमंड सबको काटने के लिए कुछ नहीं हथौड़ा से नहीं कटता, उसको रे से काटा जाता है। कटता है ये ऐसे धातुओं से भी, लेकिन मजबूत चीज़ों को कितना को रे से, किरण से वहाँ पे आएगा, काटा जाता है। उस रे के सामने में तो हाथ दोगे ना तो छेद हो जाएगा, कट जाएगा हाथ, इतनी रे की पावर होती है। तो अपने लोग कुछ पढ़ेंगे यहाँ पे, जो कुछ ना कुछ तो जरूर होता है, तब ना ये इतना चीज हो पाता है। और किसी न किसी चीज की पहले दुनिया हुई तो किसी न किसी चीज की खोज हुई होगी, खोज और इसकी डिस्कवरी हुई होगी, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन दिया होगा। तो यहाँ पे उतना देखो, पहले खोज हुआ तो कितना आदमी को ये भी नहीं पता था इस चीज़ की खोज इसने किया, हाँ किया, लेकिन ये भी नहीं पता था जो खोज इसने ही किया या इसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूट करके इसको ऐसा बना दिया।
इसको कुछ डिस्ट्रीब्यूट करके ऐसा बना दिया। इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे फिजिक्स के पिता कौन हो गए? सर आइजैक न्यूटन साहब। सत नमन, पितामह कहने वाले सर आइजैक न्यूटन साहब। तो अभी पढ़ेंगे जो क्या प्रिंसिपल किसने दिया और उस व्यक्ति का क्या नाम था और वो किस क्षेत्र से या किस देश से बिलोंग करते थे। तो पहला नाम हम जानते हैं आर्किमिडीज। पहले इसको वाइप अप करने दो। आर्किमिडीज, तो लोग 8th क्लास में पढ़ा होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। उत्प्लावकता बल के बारे में बताया था। जो पानी में तू कुछ रखते हो तो ऊपर कैसे उपलाता है, आर्किमिडीज है। तो ये तो नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पे बताएंगे तुम लोग को मेजर कंट्रीब्यूशन कैसे में किया, डिस्कवरी किस चीज़ सबकी की। तो पहला नंबर आर्किमिडीज। आर्किमिडीज साहब ने क्या क्या डिस्कवरी की? ये प्रिंसिपल ऑफ बुयांसी की है। प्रिंसिपल ऑफ बुयांसी। इसके अलावे प्रिंसिपल ऑफ बुयांसी के अलावे प्रिंसिपल ऑफ द लेवर लॉ ऑफ इनर्शिया। प्रिंसिपल ऑफ द लेयर। प्रिंसिपल ऑफ द लेयर के बारे में लेवर है शायद, लेवर, इसके बारे में बताएं। और ये जो थे ये थे ग्रीक के, कहाँ के? ग्रीक के रहने वाले महाभारत थे, ग्रीक के रहने वाले। और दूसरे नंबर पे अपने लोग बात करेंगे गैलीलियो गैलीली के बारे में। गैलीलियो गैलीली जी साहब, इन्होंने क्या किए? लॉ ऑफ इनर्शिया दिए। लॉ ऑफ इनर्शिया दिए, जो रहने वाले थे इटली के। इसके अलावा तुम लोग को बता दें, इतना का नाम जानोगे, जिस सब का जरूरी है उस सब का नाम बता देते हैं। जैसे हो गया आइजैक न्यूटन साहब, इसके बारे में तो बहुत तुम लोग जानते होंगे। आइजैक न्यूटन के बारे में जो हो गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन हो गया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसके अलावा हो गया लॉज ऑफ मोशन, इसके आगे हो गया रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, इसके जो रहने वाले थे यूके एरिया के। अब तुम लोग को हम बताए थे, सबका नाम नहीं बताएंगे, जिसमें इंडियन और उसका नाम बताएंगे जो तुम लोग को काम आ सकता है। तो इंडियन में सबसे बड़ा वैज्ञानिक का नाम आता है जेसी बॉस के बारे में जानेंगे। जेसी बॉस साहब, नाम सुनने में लगता है जैसे अंग्रेज था, लेकिन ना पता, जो अंग्रेज से ही भारत में आकर बस गया। लेकिन जेसी बॉस साहब ने क्या दिए देखो, अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव ध्वनि। इसके बारे में खतरनाक चीज है, वेव से दूर रहना। ज्यादा वेव तुमको हानि पहुंचा सकता है। मोबाइल की वेव हो या रेडियो की वेव हो या टेलीविजन की वेव हो, और उसके बीच में जो रे आती है वो सबसे ज्यादा हानिकारक है, चाहे वो मैग्नेट की रे हो, सब खतरनाक है। तो इसमें अपने लोग तो क्या है, कोई भी उपयोग कर लेते हैं, कैसे भी कर लेते हैं। जुगाड़ू आदमी होता है भारत का, कैसे भी जुगाड़ करके कुछ कर लेता है। लेकिन इस सब को संभल के कुछ भी करना चाहिए, तो अगर गड़बड़ हो गया तब, इसलिए। और ये तो अपना थे इंडियन, इसके बारे में क्या कहना।
और इसके अलावा तुमको हम बताते हैं, जो रोहिंटन साहब थे, जिसने रोहिंटन साहब ने एक्सरे, वही जो हड्डी टूटती है या कहीं पे मसल खींचता है तो पहले जा करके एक्सरे कराता है। उस एक्सरे की खोज की है। एक्सरे की खोज करने वाले ये महानुभाव थे जर्मनी के अलावे, इसके अलावे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जो बाहरी सतह पे बिजली में चलती है तो बाहरी सतह पे जो जाती है उसको इलेक्ट्रॉन, बाहर जो बाह्य कक्ष पे जो घूमता है उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, ये इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थॉमसन साहब ने, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज की। ये भी यूके एरिया के रहने वाले थे। अब हम लोग ज़्यादा नहीं इंडियन का देख लेते हैं। जो एक्साइटमेंट तो आता है जब कोई इंडियन कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट किया रहता है या डिस्कवरी किया रहता है, चाहे तू ही रहो, तू लोग भी सोचता होगा खोजेंगे, कुछ ऐसा खोजेंगे ना, जिंदा में नाम आया तो मरने के बाद भी मेरा कोई नाम लेगा। हाँ करो, एक्साइटमेंट लाओ और करो, कुछ भी करो, ऐसा करो जिससे देश का नाम सुनने में आए, गर्व है। रेडियो वेव का खोज इसने जेसी बोस साहब ने किए थे। हाँ, एक्सरे का खोज कर दिए रोहिंटन साहब ने जर्मनी के। तो इस सब के लिए लगना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और तुम लोग को बता देते हैं, नील्स बोर्स का नाम सुनोगे, बोर्स मॉडल भी पढ़ना है तो नील्स बोर्स साहब के सुनोगे। तो नील्स बोर्स साहब ने क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम बताए थे। नील्स बोर साहब ने क्वांटम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो कि रहने वाले थे नील्स बोर साहब रहने वाले थे तो तुम्हारा डेनमार्क वासी थे। इसके अलावे तुम रदरफोर्ड साहब जो रदरफोर्ड को शायद पहले इसका नाम अर्नेस्ट तुम लोग को बताए थे उस दिन भी। इन्होंने अल्फा का परीक्षण किया और न्यूक्लियर का खोज किया, न्यूक्लियर के बारे में बताया, न्यूक्लियर क्या करता है, न्यूक्लियर का क्या बात है, क्या राज है, यही बताए थे वो। तो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम के बारे में बताए थे। कौन? अर्नेस्ट रदरफोर्ड साहब। ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड साहब थे तुम्हारा न्यूजीलैंड के। कहाँ के? न्यूजीलैंड के। बगल में पंखा चल रही थी, इसलिए शुरुआत ये वीडियो थोड़ा आवाज़ में गुच्चो जैसे होगा, लेकिन फाइनली तुम लोग को अच्छी सुनाई देगी। ज़्यादा बेटर होगा, ईयरफोन लगा के देख सकते हो। अगले वीडियो से ऐसी नहीं होगी, पंखा नहीं चलती रहेगी, पसीना गिरता रहेगा, चलेगा। तो ये हो गया तुम्हारा। और इसके बाद सीवी रमन साहब। हाँ, रमन नाम सुन के तुमको पता चला इंडिया ने होगा। तो सीवी रमन साहब ने क्या खोज किए थे? सीवी रमन साहब में इनलिस्टेड स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स किए थे। इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स। ये इंडियन थे।
जिसको लिखना है लिख लो, थोड़ा साइड हो जाते हैं, उसके बाद वाइप ऑफ करेंगे। चलो शायद 9 साइंटिस्ट का नाम बता दिए थे। 10वां देखो, 10वां भाभा साहेब, ये भी इंडियन थे। पूरा नाम नहीं बताते हैं, भाभा साहेब, भाभा साहेब ये भी इंडियन थे। इन्होंने बहुत ही अजीब सी बात बताई, जो बात तुम लोग आगे की 1-2 चैप्टर के आगे बताएंगे तुम लोग को। इसके बारे में भाभा साहब बताए थे कि प्रोसेस ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन, कॉस्मोसिक रेडिएशन के बारे में, कॉस्मोसिक रेडिएशन के बारे में, जिसकी जानकारी तुम लोगों को आगे बताएंगे। ये 10वां नंबर क्वेश्चन था, 10वां नंबर ये पॉइंट था जो इंडिया की थे। आगे 11वें नंबर पे बताएंगे तुम लोगों को, जो एस चंद्रशेखर, हाँ एस चंद्रशेखर, वही चंद्रशेखर जो अपने नाम पे बता दिए, एस चंद्रशेखर, जो अपने नाम पे चंद्रशेखर, चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स। देखो 2-3 बच्चे भी आगे देखने के लिए जो क्या कर रहे हैं, ये बच्चे लोग भी आते जाते रहते हैं। स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स। किस प्रकार से स्टार, आकाश में जो तारे तुम लोग देखते हो उसकी गणना कैसे की जाए, या उसके बारे में विशेष जानकारी, तारामंडल में क्या होता है उस सब के बारे में एस चंद्रशेखर साहब ने अपने नाम पर निकाल दी। तो लोग भी अपना नाम कमाना चाहता है। जैसे क्या बल का मात्रा क्या है, न्यूटन, कब कहाँ चले गए, मरने टाइम में बता दिए, और सब जपता है न्यूटन बाबा की जय, न्यूटन बाबा की जय। तो वैसे नाम कमाना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, एक्साइटमेंट, स्कोप लाना होगा। स्कोप बचपन से तेज हो जाओ, साइंस रखो, फिजिक्स पढ़ो अच्छे से मज़े से, फिजिक्स को ऐसे पढ़ो जो लाइफ से जुड़ जाए, कहीं पर जाओ लाइफ से जोड़ के पढ़ोगे बहुत मज़ा आएगा। तो आगे की क्लास बस आज रहने देते इतना ही, क्योंकि टेक्निकल इश्यू है, कभी भी लाइट कट सकती है, मौसम भी थोड़ा ख़राब है। तो आज की क्लास इतना ही। अगली क्लास में अपने लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर, हमारे प्रकृति में, ये पढ़ेंगे फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर, हमारे प्रकृति में क्या क्या फोर्स लगता है, क्या क्या बल लगता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगी। 1-2 दिन में एक चैप्टर खत्म होगी, उसके बाद उससे भी ज़्यादा मज़ा आएगी यूनिट एंड मेजरमेंट में। ये पढ़ा देते हैं जो मेरे नए बच्चे लोग हैं, जिसको ज़्यादातर अभी इतनी समझ में नहीं आती होगी, वो फर्स्ट चैप्टर को ढूंढता होगा कहीं ना कहीं पे, फर्स्ट चैप्टर ढूंढता है लेकिन मिलता ही नहीं फर्स्ट चैप्टर का कोई भी चीज़। बुक भी उलटता है, फर्स्ट चैप्टर में टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक ये नहीं है, अरे पगला गया। सबको मिलता है दूसरा चैप्टर, हाँ पढ़ाते भी है, उतना ये ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूरी है। कहीं भी कंपटीशन में पूछ देगा तो बोल देगा 2 भारतीय साइंटिस्ट का नाम बताओ, पूछ देगा अगर सर आइजैक न्यूटन साहब कहाँ के थे, हो गया। टाइटल रदरफोर्ड साहब के बारे में ये सब जानना ज़रूरी है। तब तक के लिए इतना ही देखते रहिए हमारा ये,
और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।